हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक है फिज़िकल वर्ल्ड, उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसमें फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स। जैसे कि आप सब जानते हो कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज़ द study of nature and natural phenomena। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेनबो क्यों होती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, वाई डू स्टार ट्विंकलिंग, जो पेड़ में एप्पल है वो हमेशा नीचे ही क्यों आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के थ्रू। ये सब हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, फिजिक्स के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इसके भी एक अलग अलग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मेथड हो गया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि सेब नीचे ही क्यों गिरेगा, ग्राउंड में ऊपर क्यों नहीं जाएगा। दिस इज ऑल ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम किसके मेजर से करेंगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के मेजर से। सेकंड हमारे पास आ गया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई भी चीज़ हम एनी थिंग सी फर्स्ट टाइम बाय चांस, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट करते करते बाय चांस हमें वो चीज़ क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम दिखी, उसे हम कहेंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। थर्ड हमारे पास आ गया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में जब हमारे पास वैलिड एंड इनवैलिड है। वैलिड मतलब जो हमारा वैलिड है और इनवैलिड जो वैलिड नहीं है, वो हमारे पास सब किस में आएगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा में। फोर्थ हमारे पास है मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो उसके पहले उसका क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। जी, एक ऐसा वेरिफिकेशन होगी कि जो लॉ हर चीज़ में होल्ड होगा, जो होल्ड होगा यूनिवर्सली फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, और उसे हम कहेंगे कि उस लॉ की वेरिफिकेशन होगी कि जो अब पूरे यूनिवर्स में क्या होगा, वो लॉ अप्लाई हो सकता है। बट लेटर ऑन, जैसे कि हमारे पास आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गया था, तो उसने न्यूटन्स लॉ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट आउट कर लिए थे, बट न्यूटन्स लॉ क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। सेकंड हमारे पास है मतलब कि फिजिक्स। जी, हमारे पास फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। कई बार क्या होता है, फिजिक्स गिव राइज करती है टेक्नोलॉजी को, और कई बार टेक्नोलॉजी गिव राइज करती है फिजिक्स को। जैसे हमारे पास है सिलिकॉन चिप्स, ले लो सिलिकॉन चिप ले लो, और क्या ले लो, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और वो लाइक किससे आई, फ्रॉम सिलिकॉन से। सिलिकॉन से क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ये हमारे पास इसका मतलब कि ये क्या हुआ, फिजिक्स गिव राइज टू टेक्नोलॉजी। तो कई बार क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी जैसे हमारे पास थर्मोडाइनमिक और हीट इंजन,
हीट इंजन में क्या गया, फिजिक्स, और वो है क्या सी टेक्नोलॉजी। थर्मोडाइनामिक्स, इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी ने किसको रिलेट किया, गिव राइज टू फिजिक्स। ठीक है, ये हमारे पास की थोड़ी इंट्रोडक्शन किसकी, फिजिकल वर्ल्ड की। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स की 4 टाइप्स आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में रिलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।